वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 7। अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक रूम कंसिडर करिए, ठीक है। आपने रूम का फ्लोर देखा होगा। रूम का फ्लोर आपका कौन से शेप का होता है? रेक्टेंगल शेप का। तो ये रेक्टेंगल शेप की जो लेंथ है वो गिवन है। यहाँ पर लिखा है 4 मीटर लॉन्ग। 4 मीटर लॉन्ग यानी कि इसका लेंथ गिवन है। इसकी लेंथ कितना गिवन है? 4 मीटर। सो यहाँ पर हम लिख देते गिवन डेटा में कि हमको लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल गिवन है 4 मीटर, यानी कि रूम का जो फ्लोर है वो आपका 4 मीटर जितना लंबा है। रूम का जो विड्थ है वो आपको गिवन है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि रूम की जो चौड़ाई है वो आपको कितनी गिवन है? विड्थ आपको गिवन है 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ओके, नाउ हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। स्टूडेंट्स, आपने अभी कारपेट का पिक्चर देखा। वो कारपेट को मुझे क्या करना है? इस फ्लोर के ऊपर लगाना है। तो आप मुझे बताओ कि इस रूम के फ्लोर का जो एरिया होगा उतने ही एरिया के बराबर मैं कारपेट इसके ऊपर लगाऊं कि उससे ज़्यादा एरिया का कारपेट लेकर आऊं? बताइए स्टूडेंट्स। इतने ही एरिया का मुझे कारपेट की रिक्वायरमेंट होगी ना, जितना रूम का एरिया होगा। सो यहाँ पर हमको बोला गया है कि कारपेट लेकर आओ, और कितना मीटर का कारपेट लेकर आओगे ताकि पूरी तरीके से तुम्हारे रूम का जो फ्लोर है वो कवर हो जाए। तो मैं तो सिंपल बोलूँगी कि मेरे रूम के फ्लोर का जितना एरिया होगा उसी के एरिया के बराबर का मैं कारपेट लेकर आऊँगी ताकि मेरा रूम का जो फ्लोर है वो पूरी तरीके से कवर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्क्वायर मीटर करके लिखा है, इसका मतलब आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का यूनिट आपका क्या होता है? स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर। एक और चीज़ से मीटर बताता है, क्या बताता है? ये बताता है कि आपका लेंथ और आपका विड्थ ये दोनों ही आपका मीटर में होना चाहिए। आपने इससे पहले भी देखा था, लेंथ और विड्थ आपका दोनों ही जब मीटर में होता था तब जाकर के आपका जो एरिया का यूनिट है वो आपका बनता था स्क्वायर मीटर। और जब आपका लेंथ और विड्थ दोनों का यूनिट आपका सेंटीमीटर में होता था तो आपका एरिया का यूनिट बनता था स्क्वायर सेंटीमीटर। सो आपको यहाँ पर क्या करना है? स्क्वायर मीटर दिया है, स्क्वायर मीटर में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लेंथ और विड्थ दोनों ही किसके टर्म्स में रखना है? मीटर के टर्म्स में रखना है। सो क्लियर है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट? ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे जो रूम का लेंथ है वो ऑलरेडी आपका मीटर के टर्म्स में है, दैट इज़ 4 मीटर। और आपका जो रूम का विड्थ है वो मीटर के टर्म्स में नहीं है, वो मीटर और सेंटीमीटर दोनों के टर्म्स में है। तो हमें इसे पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करोगे। 1 मीटर यानी कि कितना सेंटीमीटर होगा स्टूडेंट्स? वेरी गुड, 100 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर कितना मीटर दिया है? 50 मीटर दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है। तो 50 सेंटीमीटर को मुझे क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि कितने मीटर में होगा। तो मैंने आपको बोला था ऐसे टाइप की सम को कैसे सॉल्व करना है। पहले बीच में आप इक्वल टू रखोगे, इस साइड के नंबर्स सामने सामने नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, और इस तरफ के सामने सामने नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे। तो 51 सा 50, क्वेश्चन मार्क इंटू 100, दैट इज क्वेश्चन मार्क इंटू 100 रहेगा। क्वेश्चन मार्क क्या बताता है हमको कि कितना मीटर होगा, पता लगा कर बताओ। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मुझको फाइंड आउट करनी है, तो सारे नंबर्स को मैं एक तरफ ले आऊँगी। तो आप देख सकते हो कि इक्वल टू की इस तरफ 100 आपका मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ आएगा तो किस में चला जाएगा? डिवीजन में। तो इससे मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ 0 से 0 कटा, और इस 5/10 को डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी तो कितना आ जाएगा? 0.5। और क्वेश्चन मार्क आपसे क्या था? क्वेश्चन मार्क था कि कितना मीटर, यानी कि 0.5 मीटर में होगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा आपका? 0.5 मीटर। ओके, पहले से ही आपका जो 3 मीटर है वो मीटर में ही है, और 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो आंसर कितना आ गया आपका? 0.5 मीटर। अब आप क्या करोगे? दोनों को ऐड कर दोगे, तो 3 मीटर प्लस 0.5 मीटर यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका? 3.5 मीटर। यानी कि रूम का जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितना आ जाएगा आपका? 3.5 मीटर। तो स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं कि कैसे नोटबुक में इसे लिखना है। लेंथ ऑफ रूम कितना गिवन है? 4 मीटर।
सो लिखिए गिवन डेटा हमको क्वेश्चन में क्या था, लेंथ ऑफ रूम दैट इज 4 मीटर, विड्थ ऑफ रूम कितना गिवन है 3.5 मीटर, सो यहाँ पे इंक्लूड करिए 3.5 मीटर और यहाँ पर भी 3.5 मीटर। ये फिगर ड्रॉ करके आप इस तरीके से दिखा दीजिए कि हमारा ये स्क्वायर शेप का रूम है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रूम, क्योंकि अगर मुझे रूम का एरिया मिल गया तो उसी के बराबर का एरिया का मैं कारपेट लेकर आऊँगी और इसके ऊपर वो स्टिक कर दूँगी। क्लियर? ओके। एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम कैसे फाइंड आउट करूँगी, रूम का शेप आपका क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप का रूम है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितना है आपके पास 4 मीटर और विड्थ कितना है आपके पास 3.5 मीटर। सो 4 इंटू 3.5 को आप कैसे लिख सकते हो, 35/10 करके। ओके, अब देख सकते हो आपकी 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 1। मल्टीप्लिकेशन जब भी बीच में हो, मैंने आपको बोला था न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो 35 को 4 से मल्टीप्लाई करिए और चेक करिए कितना आंसर आएगा। मैंने 35 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 5 ज़ा 20 एंड 2 इज कैरी, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 दैट इज 14, यानी कि 4 इंटू 35 किया तो आंसर आ गया मेरे पास 140 एंड 1 10 ज़ा इज 10। अब 0 से 0 कट हो जाएगा तो आंसर कितना बचेगा 14। अब बताइए मैं यूनिट क्या रखूँ इसका, करेक्ट, स्क्वायर मीटर। क्यों मीटर, क्योंकि आपका लेंथ और विड्थ दोनों ही मीटर के टर्म्स में है। जब दोनों ही मीटर के टर्म्स में होगा तो आपका स्क्वायर मीटर आएगा और जब दोनों ही आपका सेंटीमीटर के टर्म्स में होगा तो आपका स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। आप इसे 14 स्क्वायर मीटर करके भी लिख सकते हो, या तो फिर क्या लिख सकते हो 14 मीटर और स्क्वायर को मैथमेटिकली आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो आपका एरिया ऑफ रूम बनता है 14 मीटर स्क्वायर या 14 स्क्वायर मीटर, और जितना आपका रूम का एरिया बनता है उसी के बराबर का आप कारपेट लेकर आओगे ताकि पूरी तरीके से रूम का फ्लोर आपका कवर हो जाए। आप इस क्वेश्चन के आंसर को इस तरीके से अपने नोटबुक में सॉल्व कर दीजिएगा।